पूर्वांचल में 1932 से ही शिक्षा की अलग जगह रहे गोरक्षपीठ मौजूदा समय में 50 से अधिक शिक्षण संस्थाएं संचालित कर रहा है। गोरखपुर के पहले प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी पीठ ने की है और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बने हैं। इस विश्वविद्यालय को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कैसे साकार होगा सीएम योगी का यह सपना, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने पूर्वांचल में शिक्षा की अलख जगाने का सपना देखा और 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर गोरखपुर में शिक्षा का पहला पौधा रोपा था। महंत दिग्विजयनाथ के बाद महंत अवैधनाथ ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन अब मौजूदा पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। पूर्वांचल में 1932 से शिक्षा की अलग जगह रही महाराणा शिक्षा परिषद ने एक नया प्रतिमान गढ़ा है और गोरखपुर में उसने महायोगी गोरखनाथ प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति बने हैं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। प्रतिकुलाधिपति प्रोफेसर यूपी सिंह को नियुक्त किया गया है। कुलपति अतुल वाजपेयी का कहना है कि इस विश्वविद्यालय को योगी आदित्यनाथ के सपनों का विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जहां पर एक ही छत के नीचे पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा का जो एक हब बन सके। चूँकि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पास 4 दर्जन से अधिक अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य को केंद्रित करके मेडिकल हब के रूप में अभी प्रथम चरण में स्थापित करने जा रहे हैं। वहीं कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप राव का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय में सत्र में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इस विश्वविद्यालय को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय एक महान वरदान की तरह पूर्वांचल के लोगों के लिए आया हुआ है। यहाँ पे हम लोग शिक्षा को जनमानस से जोड़ने का काम करेंगे। जो जनमानस को चाहिए वो इस विश्वविद्यालय की से आपूर्ति होगी और हम लोग यहाँ शिक्षा भी उसी टाइप से मॉडिफाई करेंगे कि एक शिक्षार्थी को, एक विद्यार्थी को जो नॉलेज है वो उस टाइप की हो जो कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई हो। कल जब वो यहाँ से निकले तो इमीडिएटली वो वहाँ पे अपना योगदान देना चालू कर दे, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि इस विश्वविद्यालय में सभी पैथ की पढ़ाई और रिसर्च की जाए। उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के सपनों के अनुसार इस विश्वविद्यालय को मेडिकल हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां पे एक साथ सभी पैथी का इलाज होगा, साथ ही सभी पैथी के रिसर्च के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी होगी। डॉक्टर प्रदीप राव कहते हैं कि यहाँ पर आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी की पढ़ाई और रिसर्च भी की जाएगी। साथ ही यहाँ पर एलोपैथी की भी पढ़ाई होगी। मौजूदा समय में इस विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग का कोर्स शुरू किया जा रहा है। यही हमारा मकसद है कि हम लोग आसपास के जितने भी आसपास क्या दूर दराज के लोगों को भी ऐसे जोड़ें कि वो कभी भी किसी भी ज्ञान के लिए कुछ भी किसी भी समय हम लोग का दरवाज़ा खटखटाएं तो हम लोग उनको देने के लिए तत्पर रहें और ऐसी सलाह दें जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई हो। पहले चरण में इस विश्वविद्यालय को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ शुरू हो गई है, तो वहीं इस सत्र में बीएमएस की भी पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद मेडिकल की अन्य विधा की पढ़ाई भी अगले सत्र से शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में टेक्निकल शिक्षा के कॉलेज खोले जाएंगे और तीसरे चरण में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स भी संचालित होंगे। 3 चरणों में डेवलप किया जा रहा है। पहले चरण में इसको मेडिकल हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां पे बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक की पढ़ाई तो होगी ही, साथ ही एलोपैथिक की भी पढ़ाई होगी। वहीं दूसरे चरण में यहाँ पे इंजीनियरिंग और अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से जुड़े हुए कोर्सों की पढ़ाई होगी। साथ ही तीसरे चरण में जो है बीए, बीएससी और अन्य कोर्स फिर संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां के शिक्षकों और छात्रों से अपील करते हैं कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, बल्कि वो व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित करें।
आसपास के क्षेत्र के विकास में योगदान दे। समस्याओं के समाधान पर रिसर्च पर भी सीएम योगी खासा जोर देते हैं। इन सभी बातों का समावेश करते हुए ही 200 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विश्वविद्यालय में छात्रों को रोजगार परक पाठ्यक्रम तो मिलेगा ही, साथ ही व्यवहारिक ज्ञान और शोध का एक बेहतर केंद्र भी मिलेगा। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ आम लोगों के हित कैसे साधे जाएं, इस पर भी यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। जैसे किसानों के लिए कौन सी फसल किस जगह पे उपयोगी होगी, उसकी भी पढ़ाई की जाएगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से समाधान किया जाए, इसके बारे में भी छात्रों को बताया जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।